नमस्कार, मैं हूँ भावना। भावना ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं मीन राशि। देखिए, मीन राशि जो है ना, अपने आप में बहुत ही बड़ी राशि है, क्योंकि आपके स्वामी, आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति जी बनते हैं। तो देखिए, 12 साल बाद देवगुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी सीधे डायरेक्ट कर्क राशि में ये आएंगे, एग्जॉल्ट होके आएंगे। तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है कैसा रहने वाला है? तो देखिए, देवगुरु जो बृहस्पति जी है, वैसे तो ये हर साल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन कर्क राशि में पूरे 12 साल बाद इनका ट्रांजैक्शन हुआ है और यहाँ पे ये उच्च से होके आ रहे हैं। तो बहुत ही बलशाली होके आ रहे हैं और बहुत ही आपको इसका बहुत शुभ फल मिलेगा। ये जो है ना, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए मीन राशि। और तो चलिए हम बात करते हैं, ये जो गुरु का ट्रांजैक्शन है आपके लिए कैसा रहने वाला। देखिए, अभी तो देवगुरु बृहस्पति जी मिथुन राशि में है। 2 जून को ये आ जाएंगे कर्क राशि में। तो अब 2 जून को जैसे ही कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ पे ये बहुत ही बलशाली हो जाएंगे, बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु जो होते हैं ना, बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं। देखिए, जितनी भी कुंडली में जो भी कार्यभार होता है ना, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देवगुरु बृहस्पति जी की होती है। सारा जो कार्यभार होता है, सबसे ज़्यादा कार्यभार यही संभालते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु होते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही शुभ होते हैं। ये हमारे कुंडली में हमारे धन के कारक, हमारे संतान के कारक, हमारे विद्या के कारक, हमारी वाणी के कारक, हम जो बोल रहे हैं, हमारे वाणी में जो हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, तो इसके कारक बृहस्पति। पति के लिए पत्नी के कारक बृहस्पति, धन के, संपत्ति के, संतान, सुख, वैभव, हर चीज़ की जो कारक है ना, ये बृहस्पति देव है। तो बहुत ही शुभ होते हैं। तो मीन राशि यानी पाइसेस, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम बात करते हैं। चलिए, तो देखिए, बृहस्पति जी आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, जो आपका 5वां भाव जो है ना, यहाँ पर बृहस्पति जी उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? देखिए, बृहस्पति जी की दृष्टि को बहुत ही शुभ माना है, अमृत के समान माना है। इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो जो इनकी 3 दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि इनकी आपके किस घर में पड़ेगी और इसका आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, जो ये राशि फल मैं बना रही हूँ ना, ये चंद्र राशि और लग्न राशि में बना रही हूँ। अगर आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि नहीं पता है, तो आप इसको अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं मीन राशि। देखिए, फर्स्ट के जो आपके स्वामी है ना, वो पंचम भाव में, तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, पंचम भाव किस चीज़ का होता है? और देखिए, आपकी राशि के स्वामी ही बृहस्पति है। जो आपकी राशि है ना, मीन राशि, जो इसके लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं। तो देखिए, आपके ये पंचम भाव किस चीज़ का होता है? देखिए, यहाँ पर ये आ रहे हैं, उच्च के होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कर्क राशि में आएंगे, आपके 5वां घर, तो यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? बृहस्पति देव की जो दृष्टि होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो देखिए, जो 5वां भाव जो होता है ना, जो 5वां भाव होता है, ये त्रिकोण का बोला जाता है इसको। ये लक्ष्मी का होता है, ये धर्म स्थान होता है। पंचम भाव जो होता है, ये संतान का होता है कि आपकी संतान कैसी होगी, आपकी संतान की जो उत्पत्ति होगी ये कैसा होगा, संतान का व्यवहार कैसा होगा, ये सब चीज़ जो होता है। 5वां घर जो होता है, ये संतान का भी होता है और ये शिक्षा का भी होता है कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आप शिक्षा में कितने प्रबल होंगे। हाँ, और लव लाइफ का भी होता है, प्यार प्रेम का भी होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ये 5th हाउस जो होता है। और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का। देखिए, हम इस धरती में जन्म तो लेते हैं, इस धरती में हम आ तो गए हैं, लेकिन इस धरती में देखिए, पिछला जन्म जो होता है, हमारे पिछले जन्म में हमने क्या किया, उसके हमारे क्या पुण्य है, उसी के हिसाब से हमको जन्म मिलता है कि हम जो काम करके आए हैं पिछले जन्म में। देखिए, हर इंसान का कुछ ना कुछ कर्म होता है, उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। आप हर इंसान हर चीज़ से बच सकता है, लेकिन अपने कर्म से नहीं बच सकता है। जो आपने कर्म किया है उसका दंड तो इंसान को भोगना ही है। और वो पूर्व जन्म के भी हम कर्म से हम यहाँ हमको जो पुण्य मिलता है, जो भी हमको मिलता है इस धरती में जब हम आते हैं। और देखिए, हम इस धरती में क्या लेके आते हैं?
कुछ भी नहीं लेके आते हैं। हम यहाँ आते हैं, कर्म करते हैं और हम कर्म ही लेके जाते हैं। तो बस कि हमारे कैसे कर्म हमने किए हैं वही कर्म हमारे ऊपर जाएंगे, उसी का लेखा जोखा होना है। तो इसीलिए कर्म अच्छे करिए। और तो हम बात करते हैं, देखिए जो फिफ्थ हाउस है ये इन चीज़ों का होता है। और फिफ्थ हाउस जो है ना, ये धर्म अर्थ काम का भी होता है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे जो पिछले पिछले जन्म के जो पुण्य है वो तो है ही है। और त्रिकोण बोला जाता है, त्रिकोण यानी लक्ष्मी, धर्म स्थान, पंचम भाव जो होता है ये बहुत ही बलशाली स्थान होता है। क्योंकि शिक्षा, संतान और हमारे जो भी पूर्व जन्म के कर्म है, तो ये सब चीज़ का जो होता है पंचम भाव माना जाता है। तो देखिए यहाँ से, और जो बृहस्पति जी की जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ी है, इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। भाग्य को ये चमकाएंगे, भाग्य को प्रबल बनाएंगे। और इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा है मीन राशि आपके लिए। और जो इनकी नौवीं दृष्टि है वो फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस इनका अपना घर है मीन राशि। तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और देखिए शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, 7.5 का सेकंड फेज आपके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे शनिदेव भी आप उदय हो चुके हैं, ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अभी तक वो अस्त थे, अब वो भी अप्रैल में उदय हो चुके हैं, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मीन राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं संतान के लिए। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ, जो पंचम घर है ना, जहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के होके बैठे हैं, तो देखिए बृहस्पति देव जो पांचवा जो घर है ना, ये संतान का है। और संतान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए संतान के जो कारक होते हैं ना वो बृहस्पति देव ही हैं। जो हमारी संतान जो होती है ना, उसके जो कारक होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। तो देखिए जो संतान के कारक हो गए, खुद जो फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो संतान के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। और अगर आपकी संतान है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो संतान के लिए तो बहुत ही अच्छा है पंचम। तो आप अपनी तरफ से प्लानिंग करिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। देखिए 2 जून से और 31 अक्टूबर तक ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या तो संतान हो जाएगी, क्या तो कंसीव हो जाएगी, इसमें से कुछ ना कुछ होने वाला है। और देखिए यहाँ पे बृहस्पति जी पंचम हाउस में है, तो ये पंचम हाउस तो बलशाली है ही है। ठीक है, यहाँ से इनकी दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। जो पंचम भाव जो होता है ये शिक्षा का होता है। और जो 9th हाउस मैं बता रही हूँ ये जो होता है उच्च शिक्षा का होता है, हाई एजुकेशन का होता है। तो अगर आप शिक्षा को लेके प्लान कर रहे थे कि मुझे ये करना है और मुझे बाहर जाना है, मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है, मुझे मतलब जो भी आपको शिक्षा के लिए जो करना था, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे गोल्डन टाइम है आपके लिए, आप कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मीन राशि यानी पाइसेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये टाइम को आप मिस मत करिएगा, गोल्डन टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति जी आपके बहुत ही पंचम भाव में भी अच्छे उनके मजबूत होके आ रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि में आ रहे हैं, यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में आ रहे हैं। 9th हाउस में भी उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है, फर्स्ट हाउस में भी बहुत अच्छी है उनकी दृष्टि। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये टाइम बाद में नहीं आएगा, क्योंकि 12 साल बाद यहाँ पे आए हैं वो कर्क राशि में। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, देखिए ट्रांजैक्शन तो हर साल होता है, लेकिन कर्क राशि में तो 12 साल बाद आए हैं ना। तो यहाँ पे वो उच्चस्थ अवस्था में होके आए हैं, बहुत ही बलशाली होके आए हैं, प्रभावशाली होके आए हैं। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको। क्योंकि कोई भी ग्रह जब ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो ऊंचे घर में आ जाते हैं तो बहुत ही बलशाली हो जाते हैं वहाँ पे। और अगर नीचे घर में आ जाते थोड़ा, तो वो बुरे प्रभाव डालते हैं। तो ये ग्रहों का जो अंडरस्टैंडिंग चलती है वो ऐसे ही चलती है हमारे जीवन में, जो है ना ग्रहों का गोचर बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो 12 राशियाँ हैं ना ये चक्र से चलती है, ऐसे हमारा जो रूटीन है, हमारा जो ग्रह नक्षत्र है ना, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि यानी पाइसेस
और देखिए पंचम भाव का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से, तो फर्स्ट हाउस जो है ना ये प्रेम का होता है, तो धर्म कर्म मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे ना अब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी से प्यार करेंगे, आप लव लाइफ में पड़ेंगे, ये नहीं। प्रेम मतलब प्रेम वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रेम मतलब आप ईश्वर से प्रेम है ना, और एक आपके अंदर हो जाता है ना कि बहुत आपके दिल में एक करुणा भर जाती है, एक बहुत हर चीज़ के लिए आपके लिए दिल में प्यार उभरता है। तो यहाँ पे आपके दिल में जो है हर चीज़ के लिए बहुत ही प्यार बरसेगा। तो बहुत ही, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस होता है वहाँ से जो फर्स्ट हाउस में उनका कनेक्शन जो बन रहा है, तो ये प्रेम का होता है, बहुत ही अच्छा है, इसको प्रेम का स्थान बोला जाता है। और हाँ, ये धर्म का भी होता है, धर्म कर्म मोक्ष, तो धर्म कर्म मोक्ष का भी ये होता है। और नाइन्थ हाउस भी होता है धर्म कर्म मोक्ष का, और पंचम भाव भी। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब धर्म, क्योंकि आध्यात्मिक हो जाएंगे। आपका जो अंदर का जो ऑरा है ना एकदम वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल करुणामय हो जाएगा, आपके एकदम प्यार ममता आपके दिल में बैठ जाएगी, और एकदम पूजा पाठ में आपका बहुत ही मन लगेगा। तो ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जी जो है ना वो ये सब चीज़ आपसे करवाएंगे, क्योंकि वो ये सब चीज़ों के कारक होते हैं। क्योंकि देखिए पंचम भाव भी धर्म कर्म मोक्ष, फर्स्ट हाउस भी धर्म कर्म मोक्ष, और नाइन्थ हाउस भी धर्म कर्म मोक्ष। तो तीनों जो ये है ना हाउस, तो तीनों हाउस आपके एक्टिव हैं। तो आप, अगर ऐसा हो नहीं सकता अगर आपके तीनों जो ग्रह हैं ये एक्टिव हैं, तीनों घर जो एक्टिव हैं, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस भी एक्टिव है, फर्स्ट भी और पंचम भी। तो यहाँ पे आपके घर में कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यक्रम ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी, या तो शादी होगी, या शादी में विलम्ब आ रहे थे तो वो आप शॉर्ट आउट होंगे, या तो नामकरण होगा, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। मतलब बृहस्पति देव मांगलिक कार्यक्रमों के कारक हैं, विवाह संतान हर चीज़ के। तो कुछ ना कुछ तो आपके घर में ज़रूर होगा, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गृह प्रवेश हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो मांगलिक कार्यक्रम भी ज़रूर होंगे। और ट्रैवल आप कर सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें संकेत दिख रहे हैं। तो मीन राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए अब आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। देखिए जैसे ही 2 जून को बृहस्पति देव पंचम भाव में आएंगे, तो आपका अगर किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या आपकी बातचीत बंद हो चुकी थी, या आपकी कुछ भी एग्रीमेंट चल रहा था, तो जैसे ही बृहस्पति देव पंचम भाव में आएंगे तो आपकी लव लाइफ में बहुत सुधार होने वाला है। अगर आप रिलेशन में नहीं है तो आप रिलेशन में आ सकते हैं, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो सकती है, प्यार प्रेम आपका स्ट्रांग हो सकता है। इस टाइम पे नहीं है तो आपका किसी न किसी के साथ हो सकता है, ऐसे संकेत है, क्योंकि पंचम भाव जो है ना प्यार प्रेम लव लाइफ का भी है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव आएंगे तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी मीन राशि, तो बहुत अच्छा है आपके लिए लव लाइफ के लिए भी। तो बृहस्पति जी की दृष्टि आपके 11th हाउस में भी है, लाभेश हाउस में भी है, ये लाभ का स्थान होता है। देखिए 11th हाउस किस चीज़ का है, डिज़ायर्स का होता है, इनकम गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो इस चीज़ का होता है। तो देखिए अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, कैरियर में आपको ग्रो होने के चांसेस हैं, तो बहुत ही अच्छा है मीन राशि आपके लिए। अगर आप कहीं पे स्विच करके ग्रो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि और कोई ना कोई ऐसे आदमी से आप टकरा सकते हैं जो आपको आपके लिए बेनिफिट बन सकता है, आपको ग्रो दिला सकता है, आपके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो देखिए और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में भी देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस में भी बहुत ही अच्छा है बृहस्पति की दृष्टि। अगर आप पहले कोई उल्टे सीधे काम कर रहे थे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, तो जैसे ही 2 जून को बृहस्पति जी आएंगे तो आप सब चीज़ों में चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आप धार्मिक हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो आज का ये जो राशिफल है आपको कैसा लगा, तो चलिए अब हम कुछ बात करते हैं आपके लिए उपाय जो बात करनी है। देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिश्चराय नमः, 108 बार आपको करना है।
और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और सूर्य को अर्घ देते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः करके 108 बार आपको जाप करना है इसका भी।